नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस यूट्यूब चैनल लव पॉइंट में। मैं अभिषेक कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लव पॉइंट में। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पे हैं तो पहले अपने थंबनेल और टाइटल देख लिया होगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको ऐसी कुछ जानकारी देने वाले हैं कि कैसे आप अपने पिछले प्यार को वापस ला सकते हैं और कैसे किसी लड़की को अप्रोच कर सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है। इस वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन इनेबल कर देना ताकि आपको हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो बढ़ते हैं वीडियो की और आपको बताते हैं कि अगर आपको किसी लड़की को अप्रोच करना है, कैसे किसी लड़की को पाना है, तो उसके पीछे आपको क्या करना होगा और कैसे किसी लड़की को किसी अननोन लड़की से बात करनी है, कैसे किसी लड़की को अप्रोच करके आप उसे मतलब नीचे से ऊपर तक ला सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अनजान लड़की को ना जानते हुए भी कैसे उसे अपनी बातों में फिसला सकते हैं, कैसे आप उसको अपने पीछे भगा सकते हैं, कैसे आप उसकी लाइफ में इम्पोर्टेंट बन सकते हैं। तो इन सब टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। तो एक गुजारिश है आपसे, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो उनको सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर कुछ सुझाव हो शिकायत तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाइएगा। मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने इसी यूट्यूब चैनल लव पॉइंट में। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी अनजान लड़की या किसी अनजान आदमी से बात करते हैं तो वो आपकी सबसे ज़्यादा आपको उस चीज़ पे ध्यान देना होगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल और सामने वाला बंदा किस बात पे बात करना पसंद करता है। जिस टॉपिक पे सामने वाला बंदा बात करना पसंद करता है, यदि आप उसी टॉपिक पे अच्छे से तैयारी करते हैं, आप उस टॉपिक को अच्छे से जानते हैं, उसके बारे में आपको कुछ ना कुछ जानकारी होनी चाहिए। जब तक आपको उस टॉपिक के बारे में अच्छी खासी जानकारी नहीं होगी तब तक आप किसी आदमी को उसके फेवर में नहीं जा सकते। जैसे किसी आदमी को करंट अफेयर में बहुत मतलब इंटरेस्ट है, करंट अफेयर की बातें करना, कौन मुख्यमंत्री कौन प्रधानमंत्री टॉपिक्स पे बात करना बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आपको करंट अफेयर्स के बारे में जानकारी नहीं होगी तो आप उस बंदे को कभी पसंद नहीं आ सकते। आपको उसी टॉपिक पे बात करनी होगी जो बंदा वो टॉपिक पसंद करता है। अगर आप उन टॉपिक के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं तो सबसे पहले बंदे का आपको मूव पढ़ना होगा कि बंदे को क्या पसंद है। बंदे को अगर करंट अफेयर्स पसंद है या तो बंदे को इधर उधर मतलब जॉब्स में इंटरेस्ट है, पढ़ाई में इंटरेस्ट है, तो आपको उसी टॉपिक को पकड़ के बात करनी होगी। और आपको इस चीज़ में माहिर बनने के लिए आपको उस टॉपिक पे इतनी मेहनत करनी होगी, उस टॉपिक के बारे में जानकारी लेनी होगी ताकि आप उस टॉपिक पे अच्छे से अच्छी जानकारी रखें। जब उस बंदे के सामने बात करें तो वो टॉपिक आपके अंदर दिमाग में बातें हों। जब तक आपके पास उस आदमी को खुश करने के लिए आपके पास बातें नहीं होंगी तब तक आप उस आदमी को कभी इम्प्रेस नहीं कर पाएंगे। अगर आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं किसी व्यक्ति, किसी लड़की, किसी आदमी को, तो उसके लिए आपको उसके टॉपिक पे बात करनी होगी, उसके रिलेटेड बात करनी होगी जो उसे पसंद है। अगर उसे बाहर घूमना पसंद है तो आप उसको उसी रिलेटेड टॉपिक पे बात करना पसंद करेगा। वो जब आप उससे उसी लेवल की बातें करेंगे, उसी तरह की बातें करेंगे तब वो आपसे खुश रहने लगेगा। अगर उसको पसंद है बाहर घूमना और आप उससे इधर उधर की बातें कर रहे हैं तो दोस्तों वो अपनी बातों से बोर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जिस आदमी को जो पसंद होता है वही अगर दिया जाए तो उसे बहुत अच्छा लगता है। अगर किसी को बर्गर पसंद है, आप उसे पिज़्ज़ा दे रहे हो तो वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं रहेगा आपके अंदर। आपको उन्हीं टॉपिक्स पे बात करनी होगी जिन टॉपिक्स में बंदा इंटरेस्टेड है। इन चीज़ों से मेन डिस्कस ये होता है कि जब आप उससे उसी टॉपिक पर बात करेंगे तो उसको सामने वाले बंदे को ऐसे लगेगा कि ये जो बंदा है मेरे अंदर इंटरेस्ट ले रहा है, ये मेरे लिए स्पेशल है, ये मेरे बारे में कुछ जानता है कि मुझे क्या पसंद है, वैसा ही वैसा बोल रहा है। तो ये आप कैसे कर सकते हैं? पहले आपको सामने वाले बंदे को परखना होगा, समझना होगा, जानना होगा कि वो बंदा पसंद क्या करता है। क्योंकि हर आदमी अपनी पसंद सबको नहीं बताता, उनका ना लड़की ना लड़का दोनों के लिए है। क्योंकि हर इंसान सभी को अपनी पसंद नहीं बताता। आपको उनकी पसंद को जांचना होगा, समझना होगा कि कहना क्या चाहता है सामने वाला, क्या सोचता है, उसको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता क्या है। इन चीज़ों को आपको पहले से क्लियरिफाई करना होगा। अगर आप इन चीज़ों को पहले से जान लेते हैं, समझ लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात रहेगी, ताकि आप उससे सामने जब आप उससे मिलें तो आप उसी से रिलेटेड टॉपिक पे बात करें ताकि उसको आपसे बात करके अच्छा लगे। बात करने में भी काफ़ी तरीके होते हैं। अगर बंदा कह रहा है मुझे मसूरी घूमना अच्छा लगता है, आप मसूरी के आप भी कहें कि मुझे मसूरी घूमना, तो बात यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आपको इस बात को अगर आप इस बात को घुमा के कहते हैं, एग्जांपल ले लीजिए कि बंदा कह रहा है मुझे मंसूरी घूमना अच्छा लगता है, तो आपको ऐसे नहीं कहना कि मुझे मंसूरी घूमना अच्छा लगता है। आपको ऐसे कहना कि मैं जब मंसूरी गया था तो वहाँ पे जो रास्ते में ये था वो था। आप इधर उधर की बातें कीजिए, मतलब रिलेटेड मंसूरी से ही हो, लेकिन वो इधर उधर की बातें हों ताकि सामने वाला बंदा सोचे कि हाँ लगता है ये भी गया है, इसे भी पता है, जानकारी है। आपको जानकारी रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
अगर आपको उस टॉपिक के बारे में जानकारी नहीं है तो आप उससे उस टॉपिक पे बात मत कीजिए, वरना वो आपसे बोर हो जाएगा, आपको की बात उसको समझ नहीं आएंगी, वो आपको 2-3 मिनट में लीव करके छोड़ के चला जाएगा। आप सामने वाले बंदे को कभी अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे अपनी ओर। अगर अट्रैक्ट करना है तो आपको सामने वाले बंदे को पहले पढ़ना पड़ेगा कि वो चाहता क्या है, उसको कैसे समझें। उसको जब तक आप समझ नहीं पाएंगे तब तक आपकी बात नहीं बन पाएगी। जब तक आप सामने वाले बंदे को जान नहीं सकते, समझ नहीं सकते, तब तक आपका कोई इस प्रकार का अट्रैक्शन वाला और इम्प्रेशन वाला टॉपिक नहीं बन पाएगा। अगर आप किसी बंदे पे इम्प्रेशन बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि सामने वाला बंदा किस चीज़ से इम्प्रेस है, उसको क्या करना पसंद है, उसे कैसे लोग पसंद है। आपको उस तरह से थोड़ा रहना पड़ेगा, अपने आप को उस तरीके में मॉडिफाइड करना पड़ेगा जिस तरीके में सामने वाला रहता है। वो लड़की हो या लड़का हो, अगर उसको मतलब मोटे लड़के पसंद हैं, हैंडसम लड़के पसंद हैं, अच्छा अच्छी खासी बॉडी है, तो आपको थोड़ा बहुत जिम सिम करके अपनी बॉडी को बिल्डअप करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो मतलब कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट इंप्रेशन है लास्ट इंप्रेशन। जब आप उससे पहली बार मिले तो बिल्कुल ऐसे मिले जैसा उसने सोच रखा था कि सामने वाला बंदा जो आने वाला है वो मतलब होता है ना कि अगर आपसे कहा जाए कि कोई बाहर सरदार खड़ा आपका वेट कर रहा है तो आपके दिमाग में एक फिगर बनता है और वो कहता है कि अगर सरदार होगा तो उसकी बड़ी बड़ी मूंछ होगी, सर पे पग होगा। तो ऐसे से एक इंप्रेशन बनता है कि जो आने वाला है ना उसका एक फिगर बन जाता है माइंड में कि वो जो आ रहा है वो लंबा होगा, मोटा होगा, पतला होगा, ऐसा इंप्रेशन बन जाता है। तो आप जब उसे फर्स्ट टाइम मिले तो आप उसको ऐसा इंप्रेशन दें कि जैसा उसने सोच रखा है कि सामने वाला बंदा जो आने वाला है उसे कैसा होना चाहिए, वो अपने अंदर सोच लेता है। मतलब ये सोच तो आपको नहीं पता है कि उसने क्या सोच रखा है, लेकिन आप उससे ऐसा मिले कि जैसे उसको महसूस हो कि हाँ यही जैसा मैंने सोच रखा था वैसा ही आया। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो बंदा आपसे पहली नज़र में, बंदा और लड़की हो कोई हो, वो पहली नज़र में आपसे इम्प्रेस हो जाएगा, वो आपसे बातें करेगा। अगर आप बातें करके उसे थोड़ा और अपनी तरफ आकर्षित करते हैं दोस्तों तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। और बातें करके कैसे आकर्षित करेंगे, आपको उसी रिलेटेड टॉपिक पे बात करनी है जिस रिलेटेड टॉपिक पे वो बात करना पसंद करता है। कि जैसे मान लीजिए किसी बंदे को खाने पीने में या खाना बनाने में इंटरेस्ट है तो आप उससे खाना बनाने वाली बातें कीजिए, खाना खाने वाली बातें कीजिए, क्या चीज़ खाने में पसंद है। इस प्रकार की जब आप उससे बातें करेंगे तो उसको भी बहुत अच्छा महसूस होगा, उसको स्पेशली महसूस होगा कि हाँ ये बंदा मेरे अंदर इंटरेस्टेड है, ये मेरे को समझने की कोशिश कर रहा है, तभी दोस्तों बात बन पाएगी। आगे बढ़ते हुए वीडियो में बताना चाहूँगा कि अगर आप इस लड़की को फर्स्ट टाइम देखते हैं तो आप कुछ लड़कों के अंदर ऐसा होता है कि उनके अंदर हिम्मत नहीं होती बात करने की। तो दोस्तों कुछ नहीं, आपको सिंपली जाना है। अगर किसी बाहर एरिया में मिल रहे हो, मतलब कि किसी रोड सड़क पे या कहीं बस में, तो आपको कुछ नहीं करना है। बस दोस्तों आपको सीधे कोई भी पता लेके जाना है और उससे पूछना है, उससे धीरे से बात करनी है। मैडम ये पता कहाँ मिलेगा, मतलब थोड़ा इज्जत दे के, ये नहीं ये पता कहाँ मिलेगा, ऐसे बोलने का तरीका भी अलग अलग होता है। अगर आपके बोलने के तरीके में वो जादू, आपके बोलने में वो जादू है तो वो श्योरली बता रहा हूँ कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको उसको अप्रॉक्स करने में। थोड़ी देर में वो बिल्डअप हो जाएगा, बन जाएगा सीन, तो आप लोग इस चीज़ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो सिंपली बात करना है कि ये पता कहाँ पड़ेगा, फिर उससे धीरे धीरे उसकी बातों को समझना है कि सामने वाला बंदा बात क्या करना चाहता है। अगर आप उन बातों को समझ गए तो उसी टॉपिक पे आपको बात करने लगना है, उसी टॉपिक पे आगे बढ़ते चले जाना है। वो आपको पसंद करने लगेगी, मेरा दावा है। आप उससे ऐसे ही बात करते जाइए जैसे वो बात करना चाह रहा है। कोई भी हो, सारे लड़का लड़की कोई हो सकता है, आप उससे उसी तरीके में बात कीजिए, उसी वे में बात कीजिए। वो आपसे बात करने में इंटरेस्टेड हो जाएगी, आपको वही बातें करनी है जो वो बातें सामने वाला करना पसंद कर रहा है। अगर आप उससे इधर उधर के टॉपिक पे अलग अलग बात करेंगे तो सामने वाला बंदा कभी आपको लाइक नहीं करेगा, वो आपकी बातें सुनते जाएगा। उसके बाद वो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो आपसे बात करना ही बंद कर देगा, आपसे बात करना बिल्कुल नहीं पसंद करेगा। तो ऐसा मत कीजिए कि सामने वाला बंदा आपसे बोरिंग महसूस करे, आपसे बात करना बंद कर दे। आपको उसके रिलेटेड टॉपिक पर बात करनी है, उसको समझना है, उसको देखना है वो सामने वाला बंदा क्या चाहता है, क्या करना चाह रहा है, किस टॉपिक्स पे बात करना चाह रहा है। फिर धीरे धीरे उससे बात करनी है और पहली ही मुलाकात में कुछ ऐसा करना है कि वो नेक्स्ट टाइम मिलने के लिए आपको रेडी हो जाए। मतलब करना क्या है, आपको किसी टॉपिक पे बात करनी है, उस टॉपिक को ऐसी जगह पे एंड करना है कि जहाँ पर आप कह सकें कि नेक्स्ट टाइम बताता हूँ, आज मुझे लेट हो रहा है, मुझे काम है घर पे, ये है वो है, ये सब बता के वहाँ से निकल आना है पढ़ने के लिए। और ऐसी जगह पे टॉपिक को एंड करना है कि वो आगे सुनने के लिए तरस जाए, बिछड़ जाए, परेशान हो जाए कि आगे हुआ क्या था आखिर उसके साथ। तो ऐसी जगह पे टॉपिक को एंड करना है कि सामने वाला बंदा आपसे मतलब आपका वो टॉपिक बिना सुने रह ही ना पाए, आपको टॉपिक सुनना पड़े उसको।
आपको ऐसे टॉपिक्स पे बात करनी है, अच्छी अच्छी बातें करनी है, प्यारी प्यारी बातें करनी है उससे। इन्हीं सब चीज़ों के साथ आप किसी के दिल और दिमाग में बस सकते हैं। आपको उससे मतलब आपको उसके इतना करीब ले जाना है कि अगर उसका कोई काम भी हो ना, कोई छोटा से छोटा काम हो तो वो आपको ही पहले याद करे। उसका कोई छोटा सा काम है, उसका फ़ोन मिल जाए या कुछ हो गया एक्सेट्रा, तो सीधे आपको याद करे कि वो बंदा यार हो सकता वो होता तो शायद मिल जाता, वो आपको कॉल करे, वो आपको मैसेज करे। तो आपको ये करने के लिए आपको पहले उसके अंदर वो मैच्योरिटी बनानी पड़ती है, वो सिस्टम मैनेज बिल्डअप करना पड़ता है, उसकी बातों को समझना पड़ता है, सामने वाले बंदे को इतना मतलब इज्जत देनी पड़ती है, सामने वाले बंदे को परखना पड़ता है, जांचना पड़ता है कि वो बंदा कहना क्या चाहता है, उसको हमसे क्या एक्सेप्टेशन है, ये सब जानना पड़ता है। अगर सामने वाले बंदे को आप बिना जज किए, आप बिना सब किए सीधे जाके ऐसे ही सीधे से मार देंगे बात, तो वो बात बहुत बिगड़ जाएगी। आपको बात करने का एक तरीका होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, उनको आपको बिल्डअप करना है। प्यार से बात कीजिए, क्योंकि जो सामने वाला बंदा बात करता है उसकी बातों में ही उसके जवाब छुपे होते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब सामने वाला बंदा कुछ बोलता है तो उसकी बातों से ही उसको इम्प्रेस करने के तरीके निकल आते हैं। कोई टॉपिक ऐसे होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है आप उससे ये बात कर रहे हैं कि वहाँ मैं गया रात को, मैं बहुत डर गया, तो सामने वाले बंदे के अंदर से उछल के बात आती है कि हाँ यार मैं बहुत डर जाता हूँ किसी टाइम। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि वो बिना बताए आपसे सब बक करने लगेगा कि मैं डर जाता हूँ, ये टाइम हम गए थे, ये हो गया था, वो हो गया था। तो इसका मतलब ये है कि सामने वाला बंदा डरने भूत और इसमें बहुत विश्वास करता है, बहुत उसको अच्छा लगता है ये बातें करने में। तो आप उसी से रिलेटेड यहाँ से टॉपिक आपका निकल के आता है, क्योंकि डरने और डराने में बहुत मतलब बहुत विश्वास से समझता है इन बातों को। तो आपको उसी से रिलेटेड टॉपिक पे बात करनी है ताकि सामने वाला बंदा आपको समझ सके, आपको जान सके। आप उससे इस प्रकार की बातें करेंगे तो उसको भी बहुत अच्छा महसूस होगा। अगर आप उससे डरने डराने की बात कर रहा है और आप उससे कहेंगे नहीं मैं तो बिल्कुल नहीं डरता, इस प्रकार की बातों से आपका इंप्रेशन बेकार चला जाएगा। आप उसको बिल्कुल नहीं पसंद आओगे। जब तक आप उससे उसके रिलेटेड टॉपिक पे बात नहीं करते हो, उससे रिलेटेड टॉपिक पे नहीं आगे बढ़ते हो, तब तक आपका कोई इम्प्रेशन बनने वाला नहीं है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे कहने का मतलब ये था कि आप किसी को कैसे इम्प्रेस कर सकते हैं। तो इम्प्रेस करने के लिए दोस्तों सबसे पहले देखिए होती हैं तारीफ़ें। अगर आप उसकी तारीफ़ें नहीं कर पा रहे हैं तो आप बेकार हैं। और उसकी तारीफ़ों के अंदर भी बहुत जरिए होते हैं। जैसे कई लड़कियाँ नीचे सूट पहना कम करके आप जच रही हो, ये है वो है, ऐसे ऐसे नहीं होता है। इनमें भी बहुत सारे मतलब सिस्टम होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। ये तो सब पुराने हो गए कि क्या जच रही हो, क्या लग रही हो, बहुत अच्छा सूट है, तो ये तो मतलब उसकी तारीफ़ नहीं, उसकी सूट की तारीफ़ हो गई। तो उसको कहना क्या है, अगर आपने कोई नया सा सूट पहन रखा है तो आपको सीधे से कहना है आई थिंक ये सूट आपके लिए बना है, बहुत हॉट लग रही हो, मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ। तो उसको लगेगा कि हाँ शायद मेरे लिए सूट बना है, मतलब वो समझेगी कि वो खुद पे लगी कि हाँ मैं अच्छी लग रही हूँ और किसी पे सूट नहीं लगता। और खासकर लड़कियों की बात होती है कि वो दूसरी लड़की को कभी मतलब दूसरी लड़की को तारीफ़ें कभी सुन नहीं सकती, वो खुद की तारीफ़ें सुनना बहुत ज़्यादा पसंद करती है। वो तरीका ये होता है, उससे जब आप बात करेंगे तो वो खुद समझ लेंगे। जब तक आप उसकी तारीफ़ नहीं करेंगे तब तक इनकी इम्प्रेस होने वाली नहीं है। और आप उसके छोटे से छोटे काम में आएँ, आप उसको जैसे उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आपको सबसे पहले याद करें, उसका कुछ भी हो जाए तो आपको सबसे पहले याद करें। इसके लिए आपको उसकी यादों में बसना पड़ता है। और यादों में बसने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या पड़ता है, अगर आप किसी लड़की की यादों में बसना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसको ऐसी अच्छी से स्टोरी सुनाना है, अच्छी से उससे बातें करना है। और उसके जो दिन भर काम करते हैं उनको थोड़ा बहुत नोटिस करना है, उसी से निकाल के क्वेश्चन उससे पूछने हैं, उसी से ढूंढ ढांड के टॉपिक से बातें करो। जो पढ़ाई में हो जाए तो उससे पढ़ाई से रिलेटेड टॉपिक पर बात करो, अच्छी से अच्छी बातें करो। उससे पढ़ाई में क्वेश्चन भी हो कि मैं करता हूँ, मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस प्रकार की जो आप उससे बातें करेंगे तो वो आपको मतलब वो बहुत क्लोज समझेगी या फिर आपसे धीरे धीरे वो फ्रेंड होती चली जाएगी। फिर इधर उधर की बातें आके चलते चलते उसका आप पे ट्रस्ट बढ़ने लगेगा। और जब ट्रस्ट बढ़ने लगता है मेरा भाई, तो कोई लड़का है कि वो आपसे ज़्यादा डरेगा नहीं, बिल्कुल आपसे क्लियरली बात करेगा, जो भी बात होगी वो आपसे सीधे कहेगी। और ऐसे अगर आप मेरी बातों को बताएं जैसे मैं बता रहा हूँ, ऐसे अगर आप चलते हैं तो लड़की खुद एक दिन आपसे हलावे होगी कि ये मेरा वादा है। जब तक आप उसकी केयर नहीं करते, जब तक आप सामने वाले बंदे की फीलिंग को समझते नहीं कि वो बंदा मेरे लिए क्या फील करता है, तब तक आप उसके लिए आगे नहीं बढ़ सकते। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सबसे पहले आपको देखना ये है कि वो चाह कहाँ रहा है, उसको क्या चाहिए। भाई आपको उन चीज़ों पे काम करना है। जब तक आप उन चीज़ों पे काम नहीं करेंगे तब तक आप उसके
वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, वहाँ तक पहुँचने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। ये नहीं कि वो जा रहा तो उसके पीछे भागना, उसके पीछे भागना छोड़ दो मेरा भाई, आपको उसके गोल तक जाना है कि उसका गोल क्या है। अगर आप वहाँ तक पहुँच गए ना तो मेरा वादा है कि आप वहाँ उससे पहले वहाँ पहुँचोगे जहाँ वो जाना चाहता है। तो मेरा भाई सबसे पहले आपको उस बंदे को समझना है, उस बंदे की फीलिंग्स को समझना है, उस लड़की की बातों को समझना है, सोचना है कि वो करना क्या चाहता है। जब तक आप उसकी बातों को नहीं समझ सकते तब तक आप उसकी यादों में नहीं आओगे। और यादों में आने के लिए सबसे बड़ा काम आपको ये करना पड़ेगा कि उसकी छोटी से छोटी ज़रूरत को आप पूरा करो। उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसको आप याद आओ। ऐसे आपको काम करने हैं, उसके साथ ऐसा बिहेव करना है, उसको ऐसा व्यवहार करना है, उसको स्पेशल फील करवाना है कि तुम हो तो तभी सब है। जब आप उसके छोटे छोटे कामों में याद आने लगेंगे, उसकी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने लगोगे, जब आप मतलब ये ज़रूरतों को ये नहीं कह रहा कि उस पर खूब पैसे इन्वेस्ट करो, खूब ये सब करो, वो नहीं कह रहा मैं। मेरे कहने का मतलब ये, जब आप उसके छोटे छोटे कामों में याद आने लगोगे कि हाँ ये नोट्स नहीं बने, वो काम नहीं हुआ, तो उससे बात कर रहा हूँ, शायद उसके पास हो। तो मेरे कहने का मतलब है आपको अपनी लाइफ में कुछ करना पड़ेगा, तब तक आप उसके लेवल तक नहीं पहुँच सकते। जब तक आप अपने लिए कुछ नहीं करेंगे, आपको खुद आगे बढ़ना पड़ेगा, तब सामने वाला बंदा आपके पीछे आएगा। जब तक आप खुद आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक वो सामने वाला जो बंदा है वो आपके पीछे नहीं आने वाला। जब आप खुद अपनी लाइफ में आगे डेवलप करने लगेंगे, खुद आप अपने लिए काम करने लगेंगे, तब सामने वाला बंदा आपके पीछे आएगा। और मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो आपको बिल्कुल नहीं आएगा, तो आपको इस प्रकार से मैनेज करना है। आपको उसकी यादों में आना है, मतलब यादों में आने के लिए आपको करना क्या है, अगर आप उसकी यादों में आना चाह रहे हो ना मेरा भाई, तो उसकी यादों में आने के लिए आपको वो सारे काम करने हैं जो आज तक उसके लिए कोई और कर रहा था। मेरे कहने में मतलब खुद करती है, जैसे मतलब वो खुद भी काम करती है, ठीक है। जैसे वो पानी पीते तो आप उसके साथ चले जाओ, तो मैं भी तुम्हारे साथ हेल्प करना चाहता हूँ, तो उसको आप मतलब आप उसकी लाइफ का एक हिस्सा बन जाओ। धीरे 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 उसको पता भी ना लगे, तो आप उसकी लाइफ का एक हिस्सा बन जाओ, ताकि वो आपके बिना रह ना सके। कोई भी इंसान हो, आप उसके साथ ऐसे ही उसकी छोटी छोटी हेल्प करने लगेंगे तो आप उसकी यादों में बच जाओगे। एक दिन ऐसा आएगा कि वो आपके बिना कुछ कर नहीं पाएगा। जब भी उसको कोई छोटा से छोटा काम होगा तब आप उसको आप याद आओगे कि वो जाता था मेरे साथ, वो ऐसा करता था। आपको उसकी लाइफ का एक हिस्सा बन जाना है धीरे धीरे। अगर आप किसी को अपने पास लाने जाते हैं तो आपको यही काम कराना पड़ेगा, आपको उसको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना पड़ेगा। धीरे धीरे छोटे से छोटे काम उससे बताने पड़ेंगे कि ये काम मेरा कर दो, ये नहीं हुआ मेरा ये कर दो, वो ये सब मतलब ऐसे ही चलता है। आपको धीरे धीरे उसके साथ बातें करनी है, प्यारी प्यारी बातें करनी, अच्छी बातें करनी, उसको ऐसी बात करो कि उसको स्पेशल फील हो। और ये भी नहीं कह रहा कि आप उसको दिन भर चिपके रहो, उससे बातें करते रहो, इससे बिल्कुल इंप्रेशन बैठ जाएगा, आप कभी नहीं उसके साथ जा पाओगे। आपको ऐसी बातें करनी है जो सामने वाले बंदे को पसंद है। आपको इतनी देर बात करनी है जब तक वो आपकी बातों में इंटरेस्टेड हो। जब वो आपकी बातों से पीछे भागने लगेगा, जब वो हाँ ऐसे जवाब देने लगेगा, तो आप सोच लेना कि सामने वाला बंदा मेरी बातों में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। अगर सामने वाला बंदा इंटरेस्टेड होगा आपकी बातों में, तो वो आपकी बातों में ही अपनी बातें लगाने की कोशिश करेगा। अगर आप कुछ कहते हैं तो आप उसमें अपनी बात ऐड करके वो कुछ ना कुछ अपने पास से बताएगा। अगर सामने वाला बंदा ऐसा नहीं कर रहा है तो आप सोच लीजिए कि वो आपकी आपकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं होगा। हाँ नहीं जवाब दे रहा है तो वो आपकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं है। अगर आपको इंटरेस्ट बनाना है उसके साथ, तो आपको उससे ही अच्छी बातें करनी होंगी। और ज़्यादा देर तक अगर आप बातें करेंगे तो सामने वाला बंदा बिल्कुल बोर फील करेंगे। या तो आपके पास इतनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। अगर आपके पास इतनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल नहीं है तो आपको उतनी ही देर बात करनी है जितनी देर तक सामने वाला बंदा आपसे संतुष्ट है। जब तक वो आपसे बात करके अच्छा महसूस करता है उतनी ही देर आपको बात करनी है। अगर उससे ज़्यादा देर तक आप बात करेंगे मेरे भाई तो आपसे बोर होने लगेगा। और आप समझ सकते हैं जब आप किसी से बोर होते हैं तो आप उससे धीरे धीरे दूर भागने की कोशिश करते हैं, तो सामने वाला बंदा भी आपसे धीरे धीरे दूर जाने लगेगा। और आप उसके मतलब कहने का मतलब ये है कि वो आपसे बात करना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि वो समझेगा बंदा बहुत इरिटेटिंग है, बहुत परेशान करता है, ये वो है। तो आपको उतनी ही देर बात करनी है जितनी देर जब सामने वाला बंदा आपके साथ खुश है। और सामने वाला बंदा जब तक खुश रहता है तब तक ये बात करनी है। अगर उससे ज़्यादा बात करोगे तो सामने वाला बंदा बोर हो जाएगा, तो वो आपसे दूर भागने की कोशिश करेगा। अगर एक बार दूर चला गया तो दोबारा शायद पास आए या ना आए।
वही मैं कह रहा हूँ। लेकिन जब तक आप उससे बात करें तब तक उससे बहुत अच्छे से बात करें, ताकि उसको लगे कि मतलब ये बंदा है दमदार, इसमें ऐसी बातें करनी है सामने वाले से बंदे को। पहले तो आपको सामने वाले बंदे को पढ़ना है कि वो क्या सोचता है, क्या समझता है, क्या फील करता है। जब सामने वाला बंदा आपसे बोर महसूस करने लगेगा, मतलब इरिटेट महसूस करने लगेगा, तब वो आपसे कभी बात नहीं करना पसंद करेगा और वो आपसे दूर ही दूर होता चला जाएगा, जिससे इफेक्ट आपके ऊपर बुरा पड़ेगा। ऐसे मान लीजिए आपके साथ ही कोई लड़का या लड़की ऐसा काम करता है कि वो आपको बहुत इरिटेट करता है, बहुत ज़्यादा वक़्त करता है, बकवास करता है, और आप उससे ये भी सीधे से भी नेगेटिव रूट ले जाओ, तो आपकी बातें सुन के इरिटेट होते रहते हैं, और इरिटेट जब होने लगेंगे तो आपसे नेक्स्ट टाइम मिलना नहीं पसंद करेंगे, बात करना नहीं पसंद करेंगे। जब वो आएगा आपके सामने तो आप उससे दूर भागने की कोशिश करेंगे, दूर जाने की कोशिश करेंगे। इस तरह से अगर आप किसी को परेशान करेंगे तो वो भी आपसे बात करना नहीं पसंद करेगा, वो भी आपसे दूर जाता रहेगा। आपसे मतलब ऐसा नहीं महसूस करेगा कि वो आपसे बात करके अच्छा लगा उसे। और जब आप किसी से बात करें तो उससे बात करके इतना उसे अच्छा महसूस करवाएं कि लगता है आपसे ज़्यादा अच्छा कोई बोल ही नहीं सकता। इतनी अपनी बातों में, इतनी अपने शब्दों में दम रखो, क्षमता रखो बोलने में, इतनी प्यारी प्यारी बातें करो, उसको लगे कि हाँ ये बंदा अच्छा है। और मैं आगे बढ़ते हुए टॉपिक और लेना चाहूँगा कि अगर आप किसी को अप्रोच करना चाहते हैं, मतलब उनको पिक करना चाहते हैं, मतलब आपकी बात स्टार्ट हो गई है, अब आप उससे सीधे से तो नहीं बोल सकते कि आई लव यू, मैं तुमसे बात करना चाहूँगी, ऐसे तो नहीं बोल सकते, लेकिन आपको धीरे धीरे उसको महसूस करवाना है। अपनी बातों से उसे महसूस करवा सकते हैं कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड, ये एक्सेट्रा ये सब। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, उसके लिए आपको, जैसे आप उससे बात करते हैं तो उससे आपको अच्छी अच्छी पिकअप लाइन, मतलब मेरे कहने का मतलब है पहली पहली बातें बोलिए कि अगर मेरी गर्लफ्रेंड होती तो मैं उसके लिए ये करता, वो सब करता। तो उसको मतलब महसूस होना चाहिए कि मैं एज ए फ्रेंड हूँ इसके लिए, ठीक है, ताकि वो लड़के को फ्रेंड जोन ना कर पाए। आप पहले से उसको फ्रेंड जोन कर पाएँ, आप मतलब उस लड़के को लगे मैं खुद इसके सर्कल में फ्रेंड जोन हूँ, उसको समझ में आए कि अब ये बंदा करना क्या चाहता है। तो आपको उससे ऐसी ऐसी बातें करनी है ताकि वो लड़की को लगे कि ये बंदा, इस बंदे के सर्कल में मैं फ्रेंड जोन हूँ, इस बंदे के सर्कल में मैं फ्रेंड जोन हूँ, कुछ नहीं कर सकती इसके आगे। अब तभी आपकी बात कुछ आगे बढ़ेगी। अगर आप इस प्रकार की बातें उससे नहीं कर पाएंगे, उसे अप्रोच करने के लिए आपको उसकी केयर करनी पड़ेगी, आपको उससे अच्छी अच्छी बातें करनी पड़ेंगी, उसको डेवलप करनी पड़ेगी, उसको वहाँ से उठाना पड़ेगा, ऊपर समझना पड़ेगा, उसकी फीलिंग्स को समझना पड़ेगा, उसको उस पर गुड मॉर्निंग, शाम को गुड नाइट, दोपहर में गुड इवनिंग सब आपको बोलना पड़ेगा। उसको मतलब उसके पीछे इतना भी नहीं पड़ना है कि सामने वाले बंदे को लगे कि इसके पास कोई काम नहीं मेरे अलावा। तो इस प्रकार से बात करनी है कि उसको भी समझ आ जाए कि ये बंदा जो है अच्छा है, इसके साथ महफूज महसूस करती हूँ। आपको लड़की को ऐसे लड़के पसंद होते हैं जो उसकी मतलब हेल्प करते हैं, जो उसको किसी भी प्रॉब्लम में ना देखना पसंद करे। तो आपको भी ये सब उसके लिए करना पड़ेगा। अगर वो कोई प्रॉब्लम में है तो भाई आपको भी उसको उस प्रॉब्लम से उसे बाहर निकालना पड़ेगा। अगर आप ये सब उसके लिए करते हैं तो मेरा यकीन मानिए वो आपको एक ना एक दिन अप्रोच कर देगी। आप तो मेरी बातों का यकीन कीजिए, लेकिन ये सब धीरे धीरे मैनेज होगा। आपको वहाँ तक पहले सब पास पहुँचना पड़ेगा, आपको उससे बातें करनी पड़ेंगी, उस प्रकार की बातें करनी पड़ेंगी जिस प्रकार से आप उसे करके अच्छी अच्छी से बातें करें उससे। जब तक आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तब तक वो आपको करने वाली नहीं है। मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे, जब तक आप उसे इतनी अच्छी अच्छी बातें नहीं करेंगे तब तक वो आपसे ऐसे महफूज होने वाली नहीं है। आपको उसकी छोटी से छोटी हेल्प में उसकी मदद करनी है। अगर वो किसी प्रॉब्लम में तो उस प्रॉब्लम से उसको निकालना है। अगर कहीं वो फंस गई है तो उससे उसकी हेल्प करनी है। अगर वो कुछ भी कहती है तो उसकी बातों को हाँ हूँ से नहीं डालना है, उसकी बातों में इंटरेस्ट लेना है। उसको भी लगे कि सामने वाला बंदा मुझ में इंटरेस्टेड है, उसको भी फील हो कि सामने वाला बंदा मुझसे कुछ एक्सेप्टेशन रखता है। अगर ऐसा उसको नहीं फील हो मेरा भाई, तो वो कभी भी आपके साथ रहना नहीं पसंद करेंगे। उसको फील करवाने के लिए आपको सबसे बड़ी यही बातें हैं कि आप उसकी छोटी से छोटी हेल्प में छोटी छोटी प्रॉब्लम में आप उसकी हेल्प करो और उसको अच्छी से अच्छी स्टोरी सुनाओ, अच्छी से अच्छी बातें करो। ये नहीं कि फर्स्ट वीकेंड में आप उसको उल्टा सीधा बोल लिया, उसने आपको
पहले मतलब मेरे को मतलब ये होता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर आपने उसे पहले ही मीटिंग में कुछ को गलत बोल दिया तो वो आपको कभी लाइक नहीं करेगी, आपसे कभी बात करना पसंद नहीं करेगी। अगर आपको इंप्रेशन बनाना है लाइफ टाइम तक तो आपको फर्स्ट मीटिंग में ऐसी बातें करनी होंगी जो बातें उसको अच्छी लगे। वो कोई ऐसी बात करनी जिससे अगले टॉपिक को आपसे बात कर सकें। मतलब एक दो तो आपने बोल लिया, नेक्स्ट आपका बोलने का मन नहीं, आपने नहीं बोला, तो कोई ऐसा टॉपिक उसको देके जाइए कि अगले दिन उस टॉपिक पर वो आपसे बात कर सके कि कल क्या हुआ था, उसके आगे आप गए थे वहाँ ही नहीं गए, तुम गए थे, तुमने ऐसा किया क्यों किया। तो इस प्रकार की बातें आप उसको छोड़ के जाइए ताकि वो नेक्स्ट टाइम अगर आप वो बोलना भी चाहें तो अगर क्या बोलना चाहते हैं लेकिन उनके पास टॉपिक नहीं, किस टॉपिक से वो आपसे बात करें तो आपको उसके लिए कोई ना कोई टॉपिक उसके पास छोड़ना पड़ेगा। अगर आप उसके पास टॉपिक नहीं छोड़ते हो तो सामने वाले बंदे के साथ एक रीच होती है, जो कनेक्शन होता है वो कनेक्शन टूट जाएगा और आप वहाँ तक वो आपसे बात कर कैसे करेंगी क्योंकि उसके पास तो कोई टॉपिक ही नहीं है। जब आप अपना टॉपिक छोड़ के वहाँ जाएंगे तो वो टॉपिक वही टॉपिक वो आपसे बात करना पसंद करेगी। तो यही सब बातें हैं। अगर आप उसकी मतलब इम्प्रेशन बनाना चाहते हैं तो आपको रिलेटेड टॉपिक पे उसी के रिलेटेड टॉपिक पे बात करनी है। और अगर आपको बात करने में धीरे धीरे कभी कभी होता है बातें खत्म होने लगती हैं और आप सोचते हैं कि कोई टॉपिक भी होने तो टॉपिक ऐसे नहीं मिलते। सबसे पहले आपको उसी से टॉपिक मिलते हैं, सामने वाले बंदे से ही आपको टॉपिक नज़र आने लगेंगे। आप उससे बात करते रहिए, वो सामने वाला बंदा खुद अपने आप से बात करने के टॉपिक देता रहता है कि मुझसे इस टॉपिक में बात करो, ये करो, वो करो। ये सब कैसे होता है, ये सब होने के लिए आपको उसको समझना पड़ेगा, उसकी बातों पे गौर करना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है आप बोलते कितना अच्छा है आप, और कहने का मतलब ये भी है कि आप सुनते कितना अच्छा है। सामने वाला बंदा जो भी कह रहा है उसकी बातों को ध्यान से सुनिए, उसकी बातों पर गौर फरमाइए। अगर आप उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और उसकी बातों में ही उसके आंसर छिपे होते हैं, मेरे कहने का मतलब ये उसकी बातों में भी उसके आंसर छिपे होते हैं, उसकी बातों में उसके टॉपिक छिपे होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बात आपने कही, उसी बात पे उसका उछल के जवाब आता है, अचानक से एकदम से बहुत तेज़ी से जवाब आता है। तो उसके मेरे कहने का मतलब ये है कि उसके जो जिस बात पे उसका उछल के जवाब आया है वो उसका रिलेटेड टॉपिक वो उसे पसंद है, उस टॉपिक पे बात करेंगे आप उससे। और ये नहीं कि उसने ऐसा कहा तो फिर सीधे उसी पे चलोगे, धीरे धीरे उस टॉपिक पे जाना है और बिल्कुल मतलब स्लोली उस टॉपिक पे धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है। उसको भी फिर अच्छा लगे नहीं लगेगा तो उस टॉपिक पे एक टॉपिक अगर मिल जाता है ना दोस्तों तो उस टॉपिक पे काफ़ी टाइम तक बात हो सकती है अगर आप अच्छी कम्युनिकेशन स्किल रखते हैं। क्योंकि सामने वाला बंदा जब कुछ बोलता है तो सामने वाले जो दूसरा बंदा होता है उसके पास भी उससे रिलेटेड आंसर रहता है, उससे रिलेटेड कैसे वो क्वेश्चन रहता है, उसने कहा ऐसा हुआ तो कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहाँ हुआ, ऐसे तो मतलब बोरिंग वाले हो जाते हैं। फिर कैसे मतलब बोलने का फील होना चाहिए, बोलने में फील आना चाहिए कि सामने वाला बंदा सोचे कि ये बंदा मुझसे बात करने में इंटरेस्ट ले रहा है कि कैसे हुआ, हाँ अरे कर दिया, अरे कैसे कर दिया। तो ऐसे बोलने का एक जो होता है कि मतलब तरीका, वो बोलने का तरीका अगर आपका अच्छा है, आप उससे इस प्रकार से बात करते हैं, उसको समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो वो आपसे बात करना पसंद करेगा। जब आप उससे इस प्रकार से बात करेंगे उसके टॉपिक में मतलब है कि एक्साइटमेंट के साथ आप उससे पूछेंगे तब उसको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप विदाउट एक्साइटमेंट उससे बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं तो उसको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। क्योंकि एक्साइटमेंट में एक वो होती है कि सामने वाले बंदे को लगता है ये मुझे जानने की इच्छा है इसकी, ये मेरी बातें सुनना पसंद करता है। फिर वो आपको अपने हाथ से बताना स्टार्ट हो जाता है, अपने आप से स्टार्ट हो जाता है, चालू हो जाता है और फिर उसकी हर बातों में हाँ उसकी जोड़ते चले जाइए। फिर देखिए आपकी कितनी अच्छी उससे बनती है, कितनी अच्छी आपकी कम्युनिकेशन स्किल बिल्डअप होती है। और कम्युनिकेशन स्किल बिल्डअप करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है खुद से बातें कीजिए। शीशे के सामने खड़े होकर कुछ लोग बातें करते हैं, आप अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कीजिए। आप अपनी आवाज़ को जितना ही रिकॉर्ड करेंगे उतना ही आपके अंदर बोलने की क्षमता आएगी। अगर आप बोलने में एक्सपर्ट हैं, मैं मानता हूँ आप बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन बोलने के लिए आपको अपनी आवाज़ में दम होना चाहिए। दम वो वाला नहीं कि आप चिल्लाते कितनी देर, चिल्लाने में नहीं, आपकी बातों में वो मधुरता होनी चाहिए जो सामने वाले बंदे को इम्प्रेस कर सके। आप लोगों ने देखा होगा कि इतने सारे कवि होते हैं और कुछ कवि ऐसे होते हैं उनकी कविता कितनी भी अच्छी हो लेकिन लोगों को पसंद नहीं आती, और कुछ कवि ऐसे होते हैं उनकी कविता बिल्कुल बेकार हो लेकिन उनके बोलने का और कविता सुनाने का जो तरीका होता है वो लोगों को काफ़ी पसंद आता है। जब वो कविता पसंद आएगी, वो लोगों को बोलने का तरीका पसंद आएगा, तभी आप लोगों के साथ जुड़ पाओगे। जैसे कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि न्यूज़ एंकर कितनी अच्छी से कितनी प्यार से उन्हें समझ में आता है, उनके लोगों के पास बोलने की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है। अगर उन लोगों के पास कम्युनिकेशन स्किल ना हो तो 2 मिनट में लोग चैनल इश्यू करके चले जाएंगे।
आपको उस मतलब कहने का मतलब है कम्युनिकेशन कि आपकी अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करना है, अपनी आवाज़ को बेहतर बनाना है, प्यारी सी आवाज़ मतलब मीठी सी आवाज़ बनानी है। जब तक आपकी आवाज़ में दम नहीं होगा तब तक आपसे कोई बात नहीं करने वाला। मैं ये भी मानता हूँ कि चेहरा इम्पोर्टेंट रखता है, मतलब इन सब चीज़ों में चेहरा इम्पोर्टेंट इतना रखता है, चेहरा बस 2-3 दिन मैटर करता है मेरा भाई। क्योंकि आपको एक बंदे ने देखा कि हाँ ये है, एक आपसे अच्छी नहीं लगी, लेकिन अगर वो 2-3 दिन देखेगा तो उसको पता चलेगा। जब वो पहली बार चेहरा देखता है तो आप उससे बात करते हैं और अगर आप अपनी बातों में ही उस पर कुछ अच्छा सा इंप्रेशन डालते हैं तो उसे भी लगेगा कि हाँ चेहरा कैसा भी, और बातें तो बहुत अच्छी करता है। और फिर आप जब वो डेली चेहरा देखिएगा, अरे हाँ ये तो वही है, तो वही है। लेकिन आप उससे रोज़ नई नई बातें करोगे तो आप उसे लगेगा कि यार इतनी बातें कहाँ से करता है, इतनी नई नई अच्छे अच्छे टॉपिक पर बात करता है। मतलब वो आपसे बिल्कुल फ्रैंक हो जाएगा। अच्छी अच्छी बातें जब आप उससे करोगे तभी उसके समझ में आएगा कि सामने वाला बंदा करना क्या चाहता है। जब आप उससे ऐसी ऐसी बातों करोगे तब उसको समझ में आएगा कि इस बंदे के में दम है। चेहरा कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता, चेहरा बस 2-3 दिन इंपॉर्टेंट रखता है। उसके बाद बस आपके पास होनी चाहिए बातें। अगर आपके पास बातें नहीं हैं तो सामने वाला जो आदमी होगा वो आपसे दूर भागने की कोशिश करेगा, क्योंकि आप जिससे भी बात करने जाओगे तो आप भी उससे बात करने को आपसे बात नहीं करेगा। तो आपको अपनी बातों में उसे उलझाने का दम होना चाहिए। अगर आप उसे अपनी बातों में घुमा फिरा सकते हो कि नहीं भाई ऐसा नहीं, ऐसे होता है, ये हो गया होगा, हाँ ये सब ऐसे वैसे, आपको ऐसे से उसे समझाना है। जब आप उसे समझाने लगेंगे और आपको जब आप उसे समझाने लगेंगे तो उसको भी इंटरेस्ट आने लगेगा कि हाँ इस बंदे में दम है, उसके अंदर क्षमता है। और आपको इन सब चीज़ों के लिए आपको करंट अफेयर्स मतलब जो देश में चल रहा होता है उसके बारे में अच्छी से अच्छी जानकारी होनी चाहिए। आप डेली न्यूज़ देखो, इससे कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी डेवलप होती है। न्यूज़ देखोगे सामने वाले कहीं ना मतलब चाहे जहाँ चले जाओ आप, अगर आप डेली न्यूज़ देख रहे हो तो आपके पास बात करने के टॉपिक बढ़ जाते हैं। न्यूज़ में क्या चल रहा है टॉपिक को आप देख लीजिए, समझ लीजिए, सुन लीजिए ध्यान से। आप जहाँ कहीं भी पार्टी वार्टी में जाओ आप उन टॉपिक को याद करके जाओ। बस 4 लोग खड़े हैं, आपको कुछ नहीं करना है, बस एक बार वो टॉपिक पकड़ा देना है। फिर अगर वो सामने वाले बंदे जो खड़े हैं चारों लोग, उन बात में आप अगर अपना टॉपिक उसमें रख देते हैं, सामने वाले बंदे भी अगर न्यूज़ मतलब देश के बारे में जानकारी तो कोई रखता है, अगर वो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे ना तो फटाक से उनकी बातें बाहर आने लगेंगी, वो सब स्टार्ट हो जाएंगे, उन्हीं टॉपिक पे बात करने लगेंगे। और इसके साथ साथ एक बात और होती है कि आपको अपनी बात को प्रूव कराने के लिए आपके पास 1-2 एग्जाम्पल होने चाहिए। अगर आप अपनी बात को किसी से प्रूव करवा रहे हैं तो उसके लिए आपके पास एग्जाम्पल होने चाहिए। अगर आपके पास एग्जाम्पल नहीं है तो आपकी बात मानता हूँ कि प्रूफ हो जाएगी, लेकिन जब एग्जाम्पल आप दे देते हैं तो आप उसकी प्रायोरिटी बढ़ जाती है। जैसे आपने कोई काम कहा और आपने उसके लिए एक एग्जाम्पल दे दिया तो उसके लिए बहुत अच्छा महसूस करते हैं लोग कि हाँ इसकी मतलब इसकी बात अच्छी सही हो सकती है कि इतना बड़ा एग्जाम्पल दिया है। इससे मतलब कहने का मतलब ये है, अपनी बात को अगर आपको सच साबित करना है तो आपके पास एग्जाम्पल होना चाहिए, आपके पास बोलने की वो ताकत होनी चाहिए। जब तक आपके बातों में ताकत नहीं होगी तब तक आप किसी लड़की को अप्रोच नहीं कर सकते, किसी आदमी के साथ, किसी ह्यूमन के साथ आपका वो रिलेशन बिल्ड नहीं हो सकता जो आप करना चाहते हैं। मतलब सोच रहे हैं आप कि वो मुझे 24 घंटा याद करें, मुझसे बात करने के लिए तरसता है, तो इसके लिए आपको ऐसी कम्युनिकेशन स्किल बनानी पड़ेगी कि सामने वाला बंदा आपके बारे में ही सोचता रहे, दिन भर आपसे बात करना पसंद करे। इसके लिए आपको सामने वाले बंदे की तारीफ़ें, उसकी फ़िक्र करना पड़ेगी, उसके बारे में सोचना पड़ेगा, उसके बारे में जानना पड़ेगा कि सामने वाले बंदे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। जब आप ये सब जान लोगे तभी आप उसके बारे में कुछ समझ पाओगे। दोस्तों सबसे पहले आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बिल्डअप करना है। जब आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बिल्डअप कर लेते हैं तो उसके बाद जब आप किसी इंसान से बात करते हैं, किसी लड़के या लड़की से बात करते हैं तो उसको आपसे बात करने में मज़ा आती है, मतलब अच्छा लगता है। जब सामने वाला बंदा आपसे बात करके अच्छा महसूस करेगा तो वो आपसे बार बार बात करना पसंद करेगा। जब बंदा आपसे बार बार बात करना पसंद करने लगेगा तो उसे लगेगा कि ये जो सामने वाला बंदा है उसको आपसे बात करने में बहुत अच्छा लगेगा। जब किसी बंदे को आपसे बात करने में अच्छा लगेगा तो वो आपसे बार बार बात करने की कोशिश करेगा और बात करने के लिए वो आपके टॉपिक ढूंढता रहेगा। तो आप उसके पास ऐसे ऐसे टॉपिक छोड़ते जाइए जिससे वो आपसे बात करने में उसको बहुत अच्छा महसूस हो। मतलब ऐसे टॉपिक छोड़ दीजिए जिसके जरिए वो आपसे आप तक पहुँच सके, आपसे बात कर सके। ठीक है, जब वो आपसे बात करने लगेगा तो उसे अच्छा महसूस होने लगेगा। और जब तक सामने वाले बंदे को आपसे बात करके अच्छा महसूस नहीं होगा तब तक वो आपसे बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा। जब किसी भी बंदे को आपसे बात करने में अच्छा लगने लगता है तो वो बंदा या लड़की आपके पीछे घूमने लगता है। जब वो आपके पीछे घूमने लगता है तो आप समझ लीजिए कि
वो आपके बिना नहीं रह सकता, वो आपसे बात करने के लिए बहाने ढूंढता रहेगा। और ऐसा तभी मुमकिन है जब आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बिल्डअप करेंगे। अगला टॉपिक लेते हैं हम। अगले टॉपिक में हम लेंगे कि वो कोई लड़का या लड़की आपको कभी ना छोड़े, ऐसा आप कैसे इंप्रेशन बना सकते हैं। ऐसा इंप्रेशन बनाने के लिए आप लोगों को उससे इस प्रकार की बातें करनी होंगी जो बातें उससे पहले कभी किसी ने ना की। ये कैसे पता लगाते हैं? जब आप उससे बात करते हैं, मैं पहले भी कह चुका हूँ, आप उससे जब बात करने लगेंगे तो धीरे धीरे बातों में पता चलने लगता है कि सामने वाला बंदा किस तरह से बात कर रहा है। जब उसको ऐसा महसूस होने लगेगा कि इस तरह प्रकार से उससे कभी किसी ने बातें नहीं की है, आप उसके मतलब फेवरेट बनते जाइए, आप उससे अच्छे से अच्छे तरीके से बात करते जाइए, उसको ऐसा प्रतीक महसूस होने लगेगा, तो वो आपको कभी ना छोड़ने के लिए बात करता रहेगा। आप जब उससे इस प्रकार से बातें करेंगे तो उसको बहुत अच्छा महसूस होगा और वो आपको कभी नहीं छोड़ना चाहेगा। आप खुद उसे छोड़ना चाहोगे लेकिन वो आपको नहीं छोड़ना चाहेगा, ये मेरा वादा है। आप उससे बात कीजिए, अच्छे से अच्छे टॉपिक ढूंढिए जिससे उससे बात करने में अच्छा पसंद हो। टॉपिक से बात नहीं पूरी होती, आप उससे बात करते रहिए, उससे ऐसे बात कीजिए उसको लगे कि पहले कभी किसी ने उससे इस प्रकार से बात नहीं की, तभी आप उसके नज़रिए में, उसकी ज़िंदगी में आप आगे जा सकते हैं। और मेरे कहने का मतलब ये है, आपको सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में आगे जाना है। जब आप अपनी लाइफ में आगे पहुंच जाओगे तभी दोस्तों किसी की लाइफ का इम्पोर्टेंट हिस्सा बन सकते हो। अपनी लाइफ में आगे जाने के लिए आपको अपने टारगेट, अपने गोल को फॉलो करना होगा। जब आप अपनी गोल्स को अच्छी तरीके से फॉलो करेंगे तभी आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। अगर आप अपने गोल से, अपने रास्ते से भटक जाएंगे, अपने टारगेट को नहीं फॉलो करेंगे, तब आप अपने लाइफ में बहुत बड़ा धोखा खाएंगे, क्योंकि ये धोखा किसी और के साथ नहीं कर रहे, खुद के साथ कर रहे हैं। जिस दिन आप अपने टारगेट और गोल को पीछे कब फॉलो करेंगे, आप अपने गोल के लिए, अपने आप के लिए काम करेंगे, तो आपको अच्छा महसूस होगा। जिस दिन आप अपना गोल सेट करके बैठते हैं, अपना काम पूरा कर लेते हैं, जो आपने सोचा है वो कर लेते हैं, उस दिन की खुशी आप खुद महसूस कीजिए कि उस दिन आपको कितना अच्छा महसूस होता है। जब आप इस प्रकार से काम करते हैं तो जो सामने वाले बंदे होते हैं वो आपसे बात करने में अच्छा महसूस करते हैं, फ्रैंक महसूस करते हैं। तभी मैं दोस्तों कहता हूँ कि आपको उस तरीके से बात करनी है जब सामने वाला बंदा आपके बारे में सोचे और उससे आपके बिना रहा ना जाए। इस प्रकार से बातें करनी है, आपको अपने अंदर ऐसा बिल्डअप करना है, आपको अपना उस काबिल बनाना है सामने वाले के जैसा वो चाहता है। अगर आप वैसा नहीं कर सकते हैं तो दोस्तों आप उसके काबिल नहीं बन पाएंगे। सामने वाले बंदे के अंदर इंटरेस्ट ढूंढना है कि वो बंदा किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, उस प्रकार से आपको उससे बातें करनी है। जब सामने वाले बंदे के अंदर आप अपना इंटरेस्ट ढूंढ लेंगे, उसके इंटरेस्ट को ढूंढ लेंगे, तभी आप उसके फेवरेट बन पाएंगे। जब आप उसके धीरे धीरे फेवरेट बनते चले जाएंगे तभी वो आपको इम्पोर्टेंस देगा अपनी लाइफ में। और इम्पोर्टेंस देने की एक और तरीका, जब आप अपने गोल को फॉलो करेंगे, अपने ड्रीम को फॉलो करेंगे, तब सामने वाला बंदा आपको अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस देगा। और जब बंदा अपनी लाइफ में आपको इम्पोर्टेंस देने लगेगा तो आप उसकी लाइफ का एक हिस्सा बन के चले जाएंगे। और जिस दिन आप उसकी लाइफ का एक हिस्सा बन गए उस दिन वो आपको भूल नहीं पाएगा, ये मेरा वादा है। आप धीरे धीरे उसके करीब होते चले जाएंगे, वो आपको खोने से डरने लगेगा। आपने जिस दिन ये सब कर लिया, अपने गोल को फॉलो कर लिया, जिस दिन आप अपने काम में आगे बढ़ते चले गए, वो बंदा आपको कभी नहीं भूल पाएगा, ये मेरा वादा है। बस मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपने गोल को फॉलो कीजिए, अपने ड्रीम को फॉलो कीजिए। जिस दिन आप अपने गोल तक पहुँच गए, अपने ड्रीम तक पहुँच गए, वो सारे बंदे आपके पीछे आ जाएंगे। जो बंदे आज आपकी बुराई करते हैं, कहते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, ये सब एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तुम्हारी बुराई करते हैं, चारों तरफ तुम्हारे फेवर में नहीं बोलते हैं। जो बंदा आपके फेवर में नहीं बोलता वो आपके सबसे ज़्यादा हेल्प कर सकता है, क्योंकि वही आपको रन करने के लिए मोटिवेट करता है जो आपके फेवर में नहीं बोलता। मेरा मानना यही है कि उस बंदे को आप हमेशा ऑब्जर्व कीजिए, उसकी बातों पे ध्यान दीजिए जो आपकी बुराई करता है, क्योंकि बुराई में सबसे बड़ी अच्छाई होती है। जब उसकी आप बुराई सुनेंगे कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, आप उस चीज़ को डेवलप कीजिए अपने अंदर, ताकि आपके अंदर छोटी से छोटी कमी को वो बताता रहता है कि अभी तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम ये नहीं कर पाते हो, वो नहीं कर पाते हो। तभी आप उन्हीं चीज़ों को आप अपनी डेवलप कीजिए, तभी आप अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं। क्योंकि जब तक बंदा कोई आपकी कमी बताने वाला नहीं होगा तो आप फुल्ली, आप अच्छे से अपने काम में, अपने आप में निपुण नहीं हो पाएंगे। जब आपकी सारी खामियां आपके सामने आती चले जाएंगी धीरे धीरे, तब आप
खामियों को धीरे धीरे डेवलप करेंगे, धीरे धीरे उन चीज़ों को समझेंगे, उन चीज़ों में आगे बढ़ेंगे, तभी आप अपनी लाइफ में एक अच्छे इंसान की तरह रह पाएंगे। आपको सारी बातें समझनी होंगी। जब आप सारी बातें अपने जीवन की समझ जाएंगे तभी आप तो संपूर्ण इंसान बन पाएंगे। जब आपका ड्रीम फुल होगा, जब आपका गोल हो जाएगा, जहाँ जो चीज़ आपने सोच रखी है वो चीज़ जब पूरी हो जाएगी, तब आपको ऐसा महसूस होगा कि दुनिया का सबसे सक्सेस इंसान मैं ही हूँ। और जिस दिन आपने ये सब कर लिया, उस दिन मैं सच बता रहा हूँ कि आपको आपके ड्रीम से कोई दूर नहीं कर सकता। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि दोस्त होते हैं, मैं मानता हूँ दोस्त अच्छे होते हैं, लेकिन उससे अच्छा हेटर्स होते हैं, जो लोग मतलब आपकी छोटी छोटी गलतियों को ऑब्जर्व करते हैं और आपसे कहते हैं आपके अंदर ये कमी है, आपके अंदर ये गलती है, आप इस प्रकार से ये नहीं कर पाते या वो नहीं कर पाते। तो उन चीज़ों को ऑब्जर्व करना आपकी सबसे बड़ी विद्वानता होती है, ज्ञान होता है। आप जो सामने वाला इंसान जो आपका हेटर है वो जब आपको बताए कि आपके अंदर ये कमी है, ये गलती है, जब आप उस चीज़ को सुधारेंगे तभी तो आपके अंदर संपूर्णता अच्छे बनेंगे। मान लीजिए आप एक क्रिकेटर हैं, आप कोई शॉट अच्छे से नहीं खेल पाते, फेंक नहीं पाते, बॉल नहीं कर पाते, तो आपके कुछ उसमें हेटर्स भी रहते हैं, वो बताते हैं कि तुम्हारे अंदर ये कमी है। जिस दिन आपने वो कमी सुधार ली तो फिर आगे चल के वो चीज़ आपके अंदर सही होगी और बाकी तो सही था। फिर वो बंदा आपकी एक और कमी बोलेगा, वो बताएगा, वो कहेगा कि आप तुम्हारे अंदर ये नहीं कर पा रहे हो यार, तुम मेरे बराबरी नहीं कर सकते। तो आपको उस चीज़ को भी सुधारना है और उस चीज़ को इतना सुधारना है जितना सामने वाले इंसान के अंदर है उससे कहीं ज़्यादा सुधारना है, ताकि सामने वाले इंसान से आप जब ऊपर हो जाओ तो उसे लगे कि हाँ यार इसमें तब था, मैंने इससे गलत ही मैं इसको हेट करता था। तब उसको समझ आने लगेगा कि ये बंदा सही था। और ये हो पाएगा तभी जब आप अपने पर मेहनत करेंगे। आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, दूसरों के ऊपर फोकस करना छोड़ दीजिए। जब आप अपने ऊपर फोकस करने लगेंगे तो दूसरे खुद आप पे फोकस करने लगेंगे। क्योंकि कहने का मतलब यही है, जब आप खुद से प्रेम करेंगे, खुद से प्यार करेंगे तो दूसरे भी आपसे प्यार करने लगेंगे। अगर आप खुद से प्यार नहीं कर पा रहे तो सामने वाला कोई बंदा आपसे प्यार करने वाला नहीं है, ये मेरा मानना है। क्योंकि अगर आप अपने ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरा आपके ऊपर क्या फोकस करेगा, आप ये खुद सोच के दीजिए। अगर आप अपना काम अच्छी तरीके से करते हैं तो सामने वाला बंदा भी आपके बारे में सोचता है कि हाँ यार वो अपना काम अच्छी तरीके से करता है। अगर आप अपने काम में निपुण होते चले जाएंगे तो सामने वाले बंदे को भी ऐसा लगेगा कि इस बंदे में दम है, ये बंदा अच्छे से अच्छा काम कर सकता है। तो ये सब मुमकिन तभी है जब आप अपने ऊपर काम करेंगे, अपने ऊपर मेहनत करेंगे। जिस दिन आपने ये सब करना स्टार्ट कर दिया उस दिन से आप समझ लीजिए कि आपके लिए बहुत अच्छा काम मिल गया। आप करते जाइए। और मैं ये कह रहा हूँ, मेरा ये भी मानना है कि सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती है। आप कोशिश करते रहिए, क्योंकि सक्सेस पता आपकी एक और कोशिश का इंतज़ार कर रही है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप कोशिश करते जाइए, ये नहीं कि एक बार में नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम नहीं करते हैं हम। आपको रेगुलर कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि पता आपका जो गोल है, आपका जो ड्रीम है, वो आपकी एक और कोशिश का इंतज़ार कर रहा हो। मेरा यही मानना है कि आपको कोशिश करने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। आपको रेगुलर वो काम करते रहना चाहिए जिस काम में आपका इंटरेस्ट है। अगर आप रेगुलर वही करते रहेंगे, ठीक है, आप रेगुलर कोशिश करते रहेंगे तो एक ना एक दिन आपको ज़रूर मिलेगा फल उसका। और अगर बात करें रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि आपको सामने वाले बंदे को ऐसे बात करनी है, इस प्रकार से उसे मोटिवेट करना, उसे अच्छे से इस प्रकार से बातें करनी है ताकि जो सामने वाला बंदा ना उसको ऐसा लगा कि इससे अच्छा नहीं मिल सकता। उसको ये तभी महसूस होगा जब आप अच्छे से उसके साथ बात करेंगे, उसके साथ मतलब ऐसे से बात करेंगे कि उसको समझ आने लगे कि इससे अच्छा बंदा दुनिया में तो कोई और नहीं हो सकता। आप जब ये उसको तभी महसूस होगा जब आप उससे प्यार से बातें करेंगे, समझदारी से बातें करेंगे, आप उसकी बातों को ऑब्जर्व करेंगे। ये नहीं कि जो मन में आया वो बोलते चलेंगे, ऐसे नहीं हो पाएगा। आपको समझना पड़ेगा किस प्रकार से आप क्या बात कह रहे हैं, उसका सामने वाले पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। जिस दिन आपने ये करना स्टार्ट कर दिया उस दिन आपने, मेरा मान लीजिए कि आप जिस भी इंसान से मिलते हैं वो इंसान आपका दीवाना हो जाएगा। बस केवल आप थोड़ा सोच के बोलिए कि ये बात अगर मैं बोल रहा हूँ तो सामने वाले इंसान पे इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। जिस दिन आपने ये ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट कर दिया उस दिन से आप हर इंसान के फेवरेट होते चले जाओगे। बस केवल इतना याद रखिए कि अगर मैं कुछ भी बोल रहा हूँ तो उसका सामने वाले पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। जिस दिन आपने ये करना स्टार्ट कर दिया उस दिन से आप सोच लीजिए कि आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ते जा रहे हो।
आप अपने आप को सुधारने की कोशिश कीजिए, जमाना आपके पीछे खुद आता चले जाएगा। ये मेरा वादा है। जिस दिन आप अपने ऊपर फोकस करने लगे, उस दिन से लोग आपके पीछे खुद भागने लगेंगे। आपको अपने आप को सुधारना है, ना कि दूसरों को सुधारना है। आप जिस दिन अपने आप को सुधार लेंगे, उस दिन सब सुधरते चले जाएंगे। ये भी मेरा मानना है। आप अपने ऊपर काम कीजिए, आप अपने ऊपर अपने गोल्स को फॉलो कीजिए, आप अपने ड्रीम को, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपने प्रोफेशन को फॉलो कीजिए। जो भी आप चाहते हैं वो कीजिए। अब आप वो करने लगेंगे तो लोग आपके पीछे चलते जाएंगे। ये भी मेरा मानना है। अगर आप एक क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो आपको क्रिकेट के साथ साथ ये भी होगा कि आप अपनी बॉडी को मेंटेन रखें, अपने आप को मेंटेन रखें, तभी आप खेल पाएंगे। जब आप शुद्ध रहेंगे, दुरुस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तभी आप आगे काम कर सकते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन मेहनत तभी मुमकिन होती है जब आपके अंदर लगन हो, तभी यह मेहनत हो पाती है। तब ये मेहनत नहीं लगती, वो ऐसा लगता है कि ये डेली लाइफ का एक हिस्सा बन जाता है। आपको वो मेहनत नहीं लगती है। आप जब रेगुलरली एक काम करने लगते हैं तो वो एक काम आपको इतना बड़ा नहीं लगता है, क्योंकि तब वो एक लाइफ का एक हिस्सा लगने लगता है कि ये तो डेली करना है यार, ये तो चलता रहता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अपनी चीज़ में, लाइफ में इतना इम्पोर्टेंस दीजिए कि आप समझ सकें कि सामने वाले इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है। जिस दिन आप ये समझने लगे, उस दिन सामने वाले इंसानों को आप हकीकत से समझ सकते हैं। और सामने वाले इंसान जो होते हैं ना, मतलब ऑब्जेक्ट होता है जो आपका सामने होता है आपके, जिससे आप मतलब इस प्रकार से रिलेशन बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो हमसे कभी दूर ना हो, तो उसको समझना पड़ता है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये कि उसे सोचना पड़ता है। वो जब सोच रहा है, उसकी सोच को पकड़ना पड़ता है कि सामने वाला बंदा चाहता क्या है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, कैसे पकड़े इसको। तो उसको पकड़ने के लिए आपको करना कुछ नहीं होता है, बस आपको जो बातें करता है इंसान ना, उन बातों को गौर से सुनना है, उन बातों में ध्यान देना है कि वो इंसान क्या बात कह रहा है। उस बात को जब आप ऑब्जर्व करेंगे, उन बातों पे जब आप ध्यान देंगे, उन बातों को ठीक तरीके से सुनेंगे, तो उन्हीं बातों में उसका इंटरेस्ट छिपा रहता है। उन बातों को अगर आप ध्यान से सुनते हैं और ध्यान से समझते हैं, तो उन बातों में सामने वाले बंदे का इंटरेस्ट छुपा रहता है। अगर आप उस इंटरेस्ट में भी अपना इंटरेस्ट लगा के जाएंगे, तो सामने वाले बंदे को लगेगा कि ये जो बंदा है, इस बंदे में दम है। बेशक आपने किया कुछ नहीं, आपने बस उसके इंटरेस्ट को फॉलो किया, आपने उसे उस इंटरेस्ट पे बातें की जिस इंटरेस्ट पे वो बात करना चाहता है। बस आपको उसी इंटरेस्ट में आगे बढ़ते चला जाना है, आगे बढ़ते चले जाना है। क्योंकि जब आप उसके इंटरेस्ट में बातें करोगे तो वो खुद आपसे बातें करने लगेगा। जब वो आपसे बातें करने लगेगा तो आपके अंदर जो उसके अंदर फीलिंग होगी वो आपके लिए बढ़ती जाएगी और आपसे बात करने में उसको अच्छा लगेगा। जब इंसान को आपसे बात करने में अच्छा लगेगा तो वो आपसे बार बार बात करने की कोशिश करने लगेगा। और जब इंसान आपसे बार बार बात करने की कोशिश करने लगे, तो आप समझ लीजिए कि वो इंसान आपके पीछे आ चुका है। जब इंसान आपसे बार बार बात करने लगे और कुछ दिन आप उससे अच्छे से बात कीजिए, ये नहीं कह रहा बिल्कुल ना कीजिए, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप अपनी इंपॉर्टेंस को बढ़ा दीजिए। जब आप अपनी इंपॉर्टेंस को डेवलप करेंगे, जब आप अपनी इंपॉर्टेंस को बढ़ाएंगे, तो जो सामने वाला इंसान होगा वो समझेगा कि बंदा दमदार है। ये नहीं कि उसने फ़ोन किया, आपने तुरंत फ़ोन किया, हाँ जितने टाइम फ़ोन करा उतने टाइम बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं चलता यार। थोड़ा एटीट्यूड बनता है। अगर आप उसके हर टाइम पे उसके लिए अवेलेबल है, तो सामने वाले बंदे को लगेगा कि ये तो मतलब हर टाइम पे अवेलेबल है, चाहे ये कॉल करो तब मिल जाएगा, जब मैसेज करो तब मिल जाएगा। तो ऐसा अपने आप को नहीं बनना, थोड़ा अपनी वैल्यू को बढ़ाना है, थोड़ा वैल्यूएबल बनना है, थोड़ा अपने आप को डेवलप करना है, अपने आप से उम्मीदें रखनी, अपने आप को समझना है कि मेरे लिए मैं क्या हूँ। अपने आप को मतलब कहने का मतलब है अपने आप की इम्पोर्टेंस को बढ़ाना है कि मैं जो करता हूँ वो कोई नहीं कर सकता, बस इतना सोच के चलिए। क्योंकि आपसे वो बंदा फ्लैट है, जो बंदा मतलब जिसको आपने चाहा, वही कहने का मतलब है जो आपका ड्रीम फॉलो, मतलब आपका जो आपने सोच रखा है वो काम आपसे हो जाता है, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। जिस दिन आपसे ये काम हो गया उस दिन आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। लेकिन इसको करने के लिए बस करना क्या पड़ता है, आपको अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ती है। बस सामने वाले बंदे की बातों को अच्छे से सुनना पड़ता है कि सामने वाला बंदा कहना क्या पसंद करता है, क्या सुनना पसंद करता है। इन बातों को जिस दिन आप ऑब्जर्व कर लेंगे, उस दिन सच बता रहा हूँ कि आप लोगों के लिए, मतलब सामने वाले के लिए आप एक वो बनते चले जाएंगे कि इस बंदे के बिना मैं नहीं रह सकता। आपको उसकी बातों को ध्यान देना है, गौर फरमाना है, उसकी बातों पर बिल्कुल ऑब्जर्व करना है, उसकी बातों को सुनना है, गौर से ध्यान से समझना है, तभी आप ये सब कर पाएंगे। कि जब तक आप सामने वाले की बातों को सुनेंगे नहीं, ध्यान से समझेंगे नहीं,
तब तक आप ये कुछ नहीं कर सकते। एक और टॉपिक लेते हैं। इस टॉपिक में हम बात करेंगे अगर आपका ब्रोकन हार्ट हो चुका है तो आप क्या करें। इस टॉपिक में मैं बात करूंगा कि अगर आप दिल टूटे आशिक हैं तो आपको रोना धोना भाई साहब नहीं है। अगर आप रोना धोना करोगे तो इससे यार कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर आप रोना धोना करके कुछ भी कर लो तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। आप रो रहे हैं, आप गा रहे हैं, सुन रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं। आप दिल टूट गया आपका, लड़की ने आपको हाँ आपने प्रपोज किया, उसने मना कर दिया, तो मेरा भाई वो दिल टूटा उसको नहीं कहते। उस लड़के ऐसे हो गया कि लड़की को प्रपोज किया, उसने मना कर दिया तो उसने दिल टूट गया उसने मेरा, ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल देता हूँ, आपके पास 2 पेन है, आपने एक मुझे दिया कि अपने पास रखा, दूसरा भी आप मुझे दे रहे, मैंने मना कर दिया। तो मैंने पेन लेने से नहीं मना किया है, मैंने आपके देने के तरीक़ों को मना किया है। समझ रहे आप मेरी बात। तो आपने जो उसे प्रपोज मारा है, उसे प्रपोज किया है, वो आपको नहीं मना कर रही है, आपके प्रपोजल को मना कर रही है। ऐसे टाइम पे आप उसे प्रपोज कीजिए जिस टाइम पे वो आपको समझ सके। आप मतलब वो उस मूड में हो, उस फ्लो में हो, तब वो आपसे मना नहीं कर पाएगी। और अगर उसने मना कर दिया है आपके प्रपोजल को, तो आप ये मत सोचिए कि उसने मेरा दिल तोड़ दिया। हाँ, अगर उसने सीधे कह दिया है कि नहीं मैं किसी और से बात करती हुई है, तब आप उसको समझ सकते हैं कि दिल टूट गया। और अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप उसको ये ना समझें कि मतलब रोए धोए ना और इधर उधर गंदे उल्टे सीधे स्टेटस ये सब ना करें, क्योंकि इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरा भाई। आपको बस अपने ऊपर काम करना है, जो आपने ड्रीम बना रखा है उस ड्रीम को फॉलो करना है। लाइफ में बहुत कुछ है जान, इन चक्करों में पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। ये भी मैं भी कहता हूँ कि सब कहते हैं लड़के से कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन जब रात होती है बात नहीं की जाती है तो हर लड़का इंसान को आया है कि इस टाइम कोई हो बात करने वाला। तो ये तो मुझे भी अच्छी तरीके से मालूम है, लेकिन उसके लिए वो मुमकिन तभी होता है जब आप अपने ऊपर काम करेंगे, अपने ड्रीम को फॉलो करेंगे, अपने पैशन को फॉलो करेंगे, तभी आप इन चीज़ों पे काम कर सकते हैं। जब आप इन सब चीज़ों को फॉलो करके काम करेंगे अच्छे तरीके से, तब सामने वाले जब आप समझ लेंगे उनकी सामने वाला इंसान आपको देखेगा कि हाँ इस बंदे में दम है, इसने तो यार करके दिखा दिया जो इसने सोचा था। तब सामने वाला बंदा आपकी इम्पोर्टेंस को समझेगा। जब सामने वाला बंदा आपकी इम्पोर्टेंस को समझेगा तब उसे लगेगा कि यार इसने मुझे पहले प्रपोज किया था तभी हाँ करना है। सबसे पहले आपको अपने ड्रीम को फॉलो करना है, अपने गोल को फॉलो करना है, तभी लोग आपके पीछे आएंगे। अगर आप अपने ड्रीम से बने तो आपका कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। जब आप अपने आप को पसंद करेंगे, जब आप अपने आप से अच्छे से बात करेंगे, तभी आपको वो सब में आएगा, तभी लोग आपको पसंद करेंगे। जिस दिन आपको लोग पसंद करने लगेंगे उस दिन आप लोगों के फेवरेट हीरो बनते चले जाएंगे। अगर आप अपने ड्रीम को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को अपने गोल तक नहीं ले जा पा रहे हैं, तो ये मुमकिन नहीं कि लोग आपको पसंद करें। जब आप ये सब करने लगेंगे तब लोगों को पता चलेगा कि हाँ इस बंदे में दम था, इसने ये कर दिखाया। जब आप मतलब जो मेरा कहने का सीधा सा मतलब ये है कि जब आप अपने ऊपर आप अपनी एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पा रहे तो दूसरे लोग आपके साथ क्या रहना महसूस करेंगे। जब आप अपने आप को अच्छे से डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को बिल्डअप नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरे लोग आपके पसंद करेंगे। यार आप अपने आप को अच्छे से मतलब वेरीफाई कीजिए, आप अपने आप को अच्छे से प्रूव कीजिए कि हाँ मैंने ये कहा था, मैंने ये कर दिखाया, तभी लोग आपको पसंद करेंगे। जब आप खुद नहीं कुछ कर पा रहे हो अपने लिए, तो दूसरे आपके लिए क्या करेंगे यार। जब आप अपने लिए अच्छे से काम करोगे, अपने आप को अच्छे से समझोगे, अपने आप को अच्छे से डेवलप करोगे, तभी लोग आपको समझ सकेंगे। जब आप अपने आप को समझना, जब आप खुद को नहीं समझ पा रहे हो तो दूसरे लोग आपको क्या समझेंगे। समझ रहे हो आप मेरी बात। और बात कर रहा था कि दिल टूटे ब्रेकअप होने पर आप ऐसे रोने धोने तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं। सब बस आपको करना कुछ नहीं, आपको बस इतना करना है कि आप अपने काम पे फोकस कीजिए, अपने गोल पे फोकस कीजिए। जब आप अपने गोल पे फोकस करेंगे, अपने ड्रीम पे फोकस करेंगे, तभी लोग आप पे फोकस करेंगे। इन प्यार मोहब्बत से बढ़ के दुनिया में बहुत चीज़ें आपको उन चीज़ों को समझना है, उन चीज़ों पे आपको मेहनत करनी है, उन चीज़ों पे काम करना है। जब आप अपनी उन चीज़ों पे काम करने लगेंगे तो लोग खुद आपको खुद पसंद करने लगेंगे। और मैं ये नहीं कहा कि बिल्कुल तो छोड़ छाड़ के अलग बैठ जाना है, तो बिल्कुल कुछ भी कोई भी चीज़ को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आपको धीरे धीरे उन चीज़ों में इतना इंटरेस्ट बनाना है कि सामने वाले को लगे कि हाँ बंदा इन चीज़ों में भी इंटरेस्ट है, काम भी अपना देखता है,
जब आप अपना काम नहीं देखेंगे तो दूसरा आपको क्या देखेगा? आप ये खुद से सोच के देखिए। आप उसी को पसंद करेंगे जो अपने काम पे फोकस करता हो, आप पे फोकस करता हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी एक चीज़ पे फोकस कीजिए, आपको दोनों चीज़ों पे फोकस करना है। दोनों चीज़ों पे फोकस करने लगेंगे तब आपको सारी बातें समझ में आएगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको उतना ही टाइम हर चीज़ को देना चाहिए जितना उसके लिए ज़रूरी है। आप अच्छी तरह किसी चीज़ को टाइम नहीं देंगे, वो चीज़ बेकार हो जाएगी, या तो वो चीज़ आपको बेकार समझ लेगी। वही कहना है मतलब जहाँ पर आप ज़्यादा एक 2-4 दिन ज़्यादा रुक जाते हैं, वहाँ पर इज्जत कम होती चली जाती है धीरे धीरे। एक दिन तो ऐसे आप गेस्ट रुकते हैं, दूसरे दिन फिर धीरे धीरे वहाँ के बनने लगते हैं, फिर लोग आपकी इज्जत करना कम कर देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम किसी पे इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर से ज़्यादा टाइम किसी चीज़ पे इन्वेस्ट करना है तो वो खुद पे आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कीजिए। खुद से जो एक्सपेक्टेशन खुद से उन्हें खुद पे रखना है, आपको उन्हें खुद से समझना है। आप मेरे कहने का मतलब यही है सीधा सा यार कि आप खुद से प्यार कीजिए, खुद को प्रूव कीजिए कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है किसी को, बस आप करके दिखाइए। मेरे हिसाब से जब आप करके दिखाएंगे तब लोगों को पता चलेगा कि हाँ इसने कहा था, इसने कर दिखाया, ये कर सकता है, इसके अंदर क्षमता है, ये सब है, वो सब है। तभी लोगों को महसूस होगा कि इस बंदे में दम है। अगर आप ये सब नहीं कर पा रहे हैं तो आप यार ये सब छोड़ छाड़ दीजिए, क्योंकि आपसे नहीं होने वाला है। जो सक्सेस इंसान होता है उसी के पीछे दुनिया भागती है। आप मान लीजिए किसी लड़की से बात करना चाहते हैं, आप अगर उस लड़की से बात करने में आपको कोई डर है, कोई हिचक है, तो आप इस चीज़ों में बिल्कुल डरें ना। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि लड़की एक जैसी होती है कि वो आपको सीधे थप्पड़ मार देंगी। तो आप जाइए, बस बात करने का कैजुअली तरीका होता है। आप उससे प्यार से बात करेंगे, आराम से बात करेंगे तो नहीं मार देगी। आप सीधे से जाकर उसे अलग लेंगे, कोई लड़की अगर अचानक से आपको मार देगी थप्पड़, ये सही बात है। लेकिन आप जब आप उससे प्यार से आकर बात करेंगे कि मैडम ये आपसे पूछना था, आप मुझसे बात करते हुए अच्छा लगा, बातों में उसको मतलब ऐसा फील महसूस करोगे कि तुम उसके लिए स्पेशल हो, वो तुम्हारे लिए स्पेशल है। कि जैसे वो बात करिए तो आप उससे कहिए सो क्यूट, तो आप उससे उसकी बातों में हल्की तारीफ़ करती जाइए। और ऐसी भी तारीफ़ मत कीजिए कि उसको लगे कि आप उसको मक्खन लगा रहे हो। तो ऐसा भी नहीं करना है कि एकदम से चालू हो जाना है, और ऐसा भी नहीं करना है कि वो बोलते हैं कि हाँ हमें ऐसे करना है। ऐसे से बात नहीं बनने वाली। आपको उसकी बातों को ऑब्जर्व करना है, उसकी बातों को समझना है, तभी आप कुछ कर सकते हैं। जब आप उसकी बातों को ऑब्जर्व करोगे, सामने वाले की बातों को ध्यान से सुनोगे, तो उसी की बातों में जो उसके इंटरेस्ट का टॉपिक होता है ना, उसी की बातों में छुपा रहता है। आप उसके इंटरेस्ट को पालोगे, तभी आप समझ पाओगे कि सामने वाला बंदा क्या चाहता है। जब आप उसके इंटरेस्ट को पकड़ लोगे तो आप खुद ब खुद समझदार हो कि वो क्या कहना चाहती है, क्या करना चाहता है। तो आप उसके इंटरेस्ट में, जब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप उसके इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लो, वो बंदा आपके पीछे आता चला जाएगा बस। और मैं ये कह रहा था कि बात करने में डरना नहीं, आपको बात करनी है। ऐसा कोई इंसान हो गया, इंसान आप जो आपको प्यार से बात करनी है, उससे जो कह रहा है उसको सुनना है, फिर आप जो कह रहे हैं वो उसको सुनवाना है। कैसे सुनवाना है ये आप पे डिपेंड करता है। कुछ बोलने का तरीका होता है, अगर आप इंटरेस्ट के साथ बताते हैं तो उसको सुनने में अच्छा लगता है। अगर आप ऐसे बकबक करके चले जाएंगे तो उसको मज़ा नहीं आएगा। तो उसको मतलब बताने के साथ साथ एक ऐसा इंटरेस्ट उसमें बिल्डअप करना है कि इस तरीके से बताना है कि उसको समझ में आए कि हाँ इस बंदे में दम है यार, ये बंदा ऐसा कर सकता है, तभी मज़ा आएगा। अगर आप ऐसे अचानक से उसको सीधे बकबक करते चले जाओगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। जब उससे आप प्यार से समझाओगे, प्यार से बताओगे, तब उसको समझ में आएगा अच्छी तरीके से। वो आपकी बातों पे ऑब्जर्व करेगा, वो आपकी बातों को सुनने की कोशिश करेगा। जब आप ये करने लगोगे तो आपकी समझ में आने लगेगा, उस इंसान को भी समझ में आने लगेगा कि सामने वाले बंदे में दम है, सामने वाला बंदा इंटरेस्टिंग बातें करता है, इंटरेस्टिंग चैप्टर्स पे बातें करता है, अच्छा लगता है, तभी आप उसको समझ में आएगा। क्योंकि जब तक आप ऐसी चीज़ें नहीं करते तब तक उसको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो कहने का मतलब चाहिए मेरा मोटिव कि आप खुद पे फोकस कीजिए यार। जब तक आप खुद पे फोकस नहीं करोगे तब तक सामने वाला बंदा आप पे क्या फोकस करेगा। खुद पे फोकस करो, खुद पे काम करो, खुद के लिए काम करो, खुद की केयर करो, खुद को अच्छे से मेंटेन करो, तभी दूसरा सामने वाला बंदा आपसे इंप्रेस होगा। अच्छे से आपको बात करना है, प्यार से बात करनी है, समझ में आनी चाहिए। आप लोगों को समझाओ ये ज़रूरी नहीं, लेकिन आप लोगों को समझ में आओ ये बहुत ज़रूरी है।
की बातों का लोगों पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। जब लोगों के ऊपर आपकी बातों का इफेक्ट पड़ने लगेगा, तब लोगों को समझ आने लगेगा कि इस बंदे में दम है, इसके अंदर बोलने की क्षमता है। आप कहीं कहीं भी देखिए, कुछ लोग जो मतलब लेक्चरार होते हैं वो ऐसे बोलते हैं मतलब कि उनकी आवाज़ सुन के ही लोग खुश हो जाते हैं, लोगों को आनंद आने लगता है, लोगों को अच्छा लगने लगता है। वो क्यों मुमकिन होता है? क्योंकि उनके बोलने का जो स्किल है, उनके बोलने का जो तरीका है वो बहुत यूनिक है। वो बहुत इस तरीके से बोलते हैं कि लोगों को समझ में आने लगता है, लोग उनकी बातों में इम्प्रेस हो जाते हैं, फिर वो चाहे जो बोल के चले जाएँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरा भाई। लेकिन उनके पास जो बोलने का तरीका होता है वो इतना यूनिक होता है कि लोग उनसे इम्प्रेस होते चले, उनको समझ में नहीं आता कि ये क्या बोल रहा है, कोई बोल रहा है, समझ में आता है समझ के तो, लेकिन उसके बोलने का तरीका इतना अच्छा होता है कि वो लोगों को पसंद आने लगते हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके पास जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत अच्छी है। अगर आपके पास भी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, आप अच्छे से तरीके से बात कर सकते हैं, आप लोगों को पिक कर सकते हैं, लोगों के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं, तो आप भी ये सब कर सकते हैं। लेकिन लोगों के बारे में जानकारी आपको कैसे मिलेगी? लोगों के बारे में तो जानकारी नहीं मिलेगी, लेकिन जो सोशियोलॉजी है, सामाजिक तौर तरीके, उनके बारे में आपको अच्छी से अच्छी जानकारी लेनी है। आपको डेली न्यूज़ देखना है, न्यूज़पेपर रीड करना है, पढ़ना है और करंट अफेयर्स में ज़्यादा जानकारी रखनी है। जब आप ये सब करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो आपके अंदर एक वो ह्यूमन पावर होती है, वो मतलब डेवलप हो जाएगी। आप कहीं भी खड़े होकर 10 सकते हो, लेकिन जितनी 10 मिनट आप बात करोगे ना, उस 10 मिनट में लोग आपको जज करने लगेंगे कि इस बंदे के अंदर जानकारी है, ये तो इतनी बहुत बातें जानता है, करंट अफेयर्स के बारे में उसको अच्छी नॉलेज है कि कहाँ पे देश में क्या हो रहा है, उसको सब अच्छे से खबर है। तो ये कहीं ना कहीं तरीका दूसरा है, लेकिन इसका इफेक्ट वही पड़ता है कि सामने वाले जो लोग होते हैं वो आपसे इम्प्रेस हो जाते हैं। और यही मेन चीज़ होती है कम्युनिकेशन स्किल। आप मतलब खुद बोलने से ज़्यादा अच्छा है सामने वाले को सुनने में ध्यान करो। सामने वाला क्या कहना चाह रहा है, सामने वाले की बातों को जब आप ऑब्जर्व करोगे, जब उसकी बातों को आप सुनोगे ध्यान से, तभी आपको समझ में आने लगेगा कि सामने वाले बंदे की तुमसे क्या एक्सपेक्टेशन है। जिस दिन आपने ये समझ लिया कि सामने वाले बंदे की तुमसे क्या एक्सपेक्टेशन है, उस दिन आप इतना डेवलप हो जाओगे मेरा भाई, इतना डेवलप हो जाओगे, तब आपको लगेगा कि जो सामने वाला बंदा है वो मेरे लिए क्या सोच रहा है, मुझसे क्या उम्मीदें हैं उसको। जब आप उसकी उम्मीदों पे अच्छे से अच्छा काम करने लगोगे, तब उसको भी पता चलेगा कि हाँ यार, ये इतना दम है कि इस बंदे लोगों से अपनी बात मनवाता है, मनवाने का इसके पास एक अच्छा तरीका है। जब आप लोगों को बात करने के बारे में बताओगे, लोगों से आप मिलोगे, तो उनसे जो बात करने का रेगुलरली तरीका है, अगर आप किसी अनजान से मिलते हैं तो आप उससे ऐसे मिलो कि उससे मतलब कोई नया नहीं, कोई पुराना इंसान मिल रहा है, मतलब प्यार से बात करिए, उसको ऑब्जर्व कीजिए वो कहना क्या चाहता है यार। आप अगर न्यूज़ डेली देखते हैं, न्यूज़ डेली पढ़ते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपका 100% काम हो चुका है। क्योंकि इन चीज़ों से आप डेली लोगों के होने वाली बातों का ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, डेली होने वाली उन बातों को डिक्लेयर कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो सामने वाले बंदे चाहते हैं। तो आज के वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना और बेल नोटिफिकेशन को लेवल कर देना। अगर कोई शिकायत सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना।